नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यजीत गायकवाड़ क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज का हमारा चैप्टर है सेट्स। उसमें आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 और आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स चैप्टर में ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखकर आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून एकेडमी इज़ हेयर फॉर यू। नून एकेडमी क्या है? नून एकेडमी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी क्लास 9 to 12 तक पूरी फ्री क्लासेस। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए पूरी की पूरी क्लासेस यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगी। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? डेली फ्री लाइव क्लासेस टिल एग्जाम आर डन, जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल है, एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी वहाँ पे की जाती है। उसके बाद MHCET नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। उसकी भी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में की जाएगी। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नून एकेडमी पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड द नून एकेडमी ऐप। जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पूरी लाइव क्लासेस का, फ्री लाइव क्लासेस का मज़ा लीजिए। तो चलिए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज सेट, सेट का इंट्रोडक्शन और मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख के आइए और बाद में अपन यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। टाइप्स ऑफ सेट, देयर आर, considering the number of elements in the set we can say that there are 4 types of set। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब किस सेट में कितने एलिमेंट मौजूद है, उससे हम 4 टाइप्स के सेट हम बता सकते हैं। जो कि पहला सेट है सिंगलटन सेट, दूसरा एम्प्टी सेट जिसे हम नल सेट भी कहते हैं, उसके बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अगर आप ध्यान देंगे तो इस पूरे के पूरे चारों जो नाम है सेट्स के, उस नाम में ही उनकी डेफिनेशन मौजूद है। सिंगलटन सेट यहाँ पे बस सिंगल, एम्प्टी सेट एम्प्टी, फाइनाइट फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये वर्ड्स खाली हमने ध्यान में रखना है। सिंगलटन सेट, देयर आर ओनली वन एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे मौजूद? सिर्फ एक एलिमेंट वहां पे मौजूद होगा, इसलिए उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या है? देयर आर नो एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट वहां पे मौजूद नहीं होगा। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट काउंटेबल एलिमेंट्स, देयर आर काउंटेबल एलिमेंट्स। काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, जितने एलिमेंट्स मौजूद है उतने हम गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल एलिमेंट्स कहेंगे, वो है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा है, जो जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो है इनफाइनाइट सेट। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स है सेट के, इन्हें फर्दर हम पूरे डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो 4 टाइप्स जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे बनाए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पहला हम टाइप देखेंगे सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन सेट? डेफिनेशन क्या है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट विल बी देयर इन दैट सेट, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद होगा उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 2, देयर इज ओनली वन एलिमेंट। ये सेट ए में यहाँ पे एक एलिमेंट खाली मौजूद है, कौन सा? 2। तो सेट ए क्या हुआ? सेट ए इज द singleton set. We can write another example, set B. Set B is equal to, in curly bracket we will write by rule method, x such that x is even prime number, x is even prime number। कौन सा है अब even prime number, कौन सा है? तो सेट B क्या होगा? There is only one even prime number, that is 2। उसके बाद पूरे के पूरे इवन नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, पूरे कंपोजिट नंबर है। तो बी ये क्या हुआ? ओनली वन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, देयरफॉर सेट बी इज आल्सो सिंगलटन सेट। ऐसे हमें सिंगलटन सेट ध्यान में रखना है। सिंगलटन सेट में सिर्फ
एक ही एलिमेंट वहाँ पे मौजूद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट, दूसरा नाम उसका नल सेट। डेफिनेशन देख लेंगे। Empty set: if there is not a single element in the set which satisfies the given condition, then it is called a null set or an empty set. मतलब there is not a single element जो कि which satisfy the given condition, कंडीशन से मैच होता हुआ कोई भी वहां पर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? विच इज कॉल्ड नल सेट और एन एम्प्टी सेट। और जो रिप्रेजेंट करने की मेथड है नल सेट और एम्प्टी सेट की, वो एम्प्टी ब्रैकेट अब हम डाल सकते हैं वहां पे, करली ब्रैकेट, और ये एक सिंबल है फाई, वो भी हम वहां पर डाल सकते हैं। मतलब इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट b is equal to x such that x is a natural number between 2 and 3, that means b equal to empty brackets. There is a natural number between 2 and 3. Is this possible? No, there is not a natural number between 2 and 3. There is no natural number between 2 and 3 because these are consecutive natural numbers. तो कंडीशन जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने वाला कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये क्या हो गया? b इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट, मतलब एम्प्टी सेट है, और उसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है? इसे क्या बोलने रहे हैं? फाई। ये क्या है? फाई। b इज इक्वल टू फाई भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा एम्प्टी सेट, और उसे हम कहते हैं नल सेट। दोनों ही एक ही के नाम है। तो जिस सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट। आगे बढ़ते हैं। उसके आगे है तीसरा सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हम किसे कहेंगे? फाइनाइट, व्हाट इज फाइनाइट? इफ अ सेट इज null set or a number of elements are limited and countable, then it is called finite set. मतलब number of elements are limited, number of elements are limited and countable, जिसके एलिमेंट्स का नंबर काउंटेबल होगा, जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। मतलब जिस सेट में हम जितने भी एलिमेंट हो वो अगर काउंट कर सकते हैं हम, तो उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू p सच दैट p इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। जैसे कि c क्या है? फिर द नंबर डिविजिबल बाय 4, 4, 8, 12, 16 and 20. From 1 to 22, the numbers should be from 1 to 22. Here are the numbers 4, 8, 12, 16, 20. We will count the numbers. हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। काउंट कर सकते हैं ये नंबर्स, ये एलिमेंट्स जो है ये हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। तो जिस सेट के एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट वी कैन काउंट, इफ द एलिमेंट्स वी कैन काउंट, then the set is called as finite set. Okay, next there is another type of set that is known as infinite. Infinite set is exactly opposite to the finite set. क्या है? infinite set जो है वो finite set का एकदम opposite होगा। जैसे कि a number, if number of elements in a set is unlimited, there will be no limit and uncountable, then the set is called infinite set. Unlimited elements, वहां पे कितने एलिमेंट्स होंगे? Unlimited and uncountable, the elements cannot be count. जैसे कि ये स्टार्स है, स्टार्स, we cannot count the stars, we can approximately measure state that their number, we cannot count them. So these sets are called as infinite sets. We cannot count the number of elements, then the set is called infinite set. For example, natural numbers, can we count? No. Set of natural numbers, you can observe that here is 1, 2, 3, number elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to so on, up to infinity, up to infinity. We cannot count the natural numbers. We do not know how many natural numbers are there. Therefore the set of natural numbers is also an infinite set. Okay, then we'll move further. Now we are going to learn another one example, another one type of set, which is equal sets. Now they comes in pair.
Equal sets are comes in pair. What is equal set? Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A. मतलब जब आप देखो, जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली क्या दिखता है, एग्जैक्टली हमारे जो हम है एग्जैक्टली हम वैसे ही दिखते हैं. तो सेट ए और सेट बी एग्जैक्टली सेम होंगे. मतलब क्या होगा कि उनमें जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे. जितने एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है सेम एलिमेंट बी में मौजूद होंगे, और जितने भी बी में मौजूद होंगे उतने ए में मौजूद होंगे एलिमेंट्स. तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट्स. इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी and if the elements of set B is the element of set A. Example, set A equal to X such that X is a letter of the word listen. What are the elements? Elements are these. The word letter of the word listen, LISTEN. Elements are LISTEN. Then second set B, Y such that Y is a letter of the word silent. Here are the elements. Set B equal to SILENT. Now we will look that the elements are same or not. In set A there is L. In set B there is L, also L. In set A there is I. In set B also there is I. Yes, T, E, and last element N. All the elements are same. Therefore, set A and set B are also equal sets. Now, I think you understand. If all elements of set A are the elements of set B and all the elements of set B are the elements of set A, the elements are same, then the sets are equal. If the elements of both the sets are same, then the sets are said to be equal. ध्यान में रखना है. चलिए आगे बढ़ेंगे. आगे हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, जो हमने अभी पढ़ा. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट. जस्टिफाई योर आंसर. पहली बात तो ये कि हमें ये तीनों सेट लिस्टिंग मेथड में लिख के लेना है. क्या करना है? लिस्टिंग मेथड में लिख के लेना है. व्हाट इज सेट ए? सेट ए इज इक्वल टू x such that 3x minus 1 equal to 2. We can solve here. 3x minus 1 equal to, we can solve in the rough page. 3x minus 1 is equal to 2. So 3x will be 2 plus 1 and 3x equal to 3. So x equal to 3 ones are 3, x equal to 1. What is the value? What is the value of x? X equal to 1. So the element of A is x. What is the value of x? 1. The element is 1. Okay. Now in set B there is x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो प्राइम कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है? Yes, exactly. There is only one number, 1. 1 is neither prime nor composite. All other numbers are either composite or prime. But 1 is not prime number, not a composite number. We will write set C. Set C equal to x such that x belong to n. X is a natural number. एंड x इज ऑल्सो लेस देन 2. लेस देन 2 मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर कौन सा है? 1. मतलब तीनों सेट अगर हमने लिस्टिंग मेथड से अगर लिख लिए तो हम आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए, सेट बी और सेट सी ऑल द एलिमेंट्स आर सेम. दे आर सिंगलटन सेट. और उसमें क्या है? सेट ए का एलिमेंट जो है, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 1, एलिमेंट ऑफ बी इज 1, सी 1. ऑल द एलिमेंट्स आर सेम. therefore 1 belongs to A, 1 belongs to B and 1 belongs to C.
सभी के सभी एलिमेंट्स क्या है, सेम है, एंड देयरफॉर all the elements of set A, set B and set C are same, and therefore set A and set B and set C are equal sets. Yes, तीनों क्या हुए, इक्वल सेट्स हुए. समझ में आ गई बात. तीनों सेट क्या है, इक्वल सेट्स है, क्योंकि तीनों के एलिमेंट जो है वो पूरे एलिमेंट सेम आए, मतलब तीनों सेट क्या है, इक्वल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स. व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, मतलब पहले तो हम लिस्टिंग मेथड में लिख लेंगे. पहला क्वेश्चन, A is equal to in bracket such that A is a natural number smaller than 0. Can you tell me नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है. नेचुरल नंबर्स जो है उनकी शुरुआत किस नंबर से होती है. यस एग्जैक्टली करेक्ट. आप अगर आपने वही सोचा तो वो करेक्ट है. 1. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बढ़ते ही जा रहे हैं. मतलब स्मॉलर देन 0 पॉसिबल है. स्मॉलर देन 0 क्या आता है, -1 -2 -3. आर दे नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर है, नहीं है. A is equal to empty bracket. Why? Because there is no natural number लेस देन 0. 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, पूरे के पूरे 0 से ग्रेटर है, स्मॉल कोई भी नहीं है. दूसरा क्वेश्चन, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ क्या हो गया फिर, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. 0 स्क्वायर किसका है, तो 0 का स्क्वायर ही 0 है, मतलब इस एलिमेंट में क्या आएगा, x क्या आएगा, एक्स स्क्वायर शुड बी 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा. तो b हैव ए एलिमेंट, सेट b में क्या है, 0 है. नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं है, उसका एलिमेंट 0 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट 0. देयरफॉर सेट b इज नॉट एम्प्टी सेट. ओके. नंबर थर्ड, c इक्वल टू x सच दैट x 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. 5x माइनस 2 सॉल्व करेंगे पहले. 5x minus 2 equal to 0. We will solve in rough. So 5x equal to minus 2 goes there, plus 2. Then x equal to 2 by 5. So x equal to 2 by 5. But second condition is that so x belongs to n. X should be natural number. Is this a natural number? 2 by 5. क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसीलिए सेट C में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा. सेट C इज एम्प्टी सेट बिकॉज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, 2 by 5, बिकॉज 2 by 5 does not belongs to n. Okay, then this is not a this is an empty set. Okay, तीनों ध्यान में आ गए. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. पहला सेट, सेट A इक्वल टू x such that x is less than 10 and x is a natural number. We will write first set A equal to x such that x is less than 10 and x is natural number. Natural number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लेस देन 10 मतलब 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, 9 से ज्यादा नहीं ले सकते हम. तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. वी कैन काउंट द एलिमेंट्स, वी कैन काउंट द एलिमेंट्स. therefore it is
finite set. Okay, next, b equal to y such that y is less than 1 and y is an integer. b is equal to, in bracket, y is less than 1. Sorry for that, I will clear it. One sec, you can look there. Y is such that y is less than -1, y is less than -1 and y is an integer. So -1 से छोटा इंटीजर कौन सा है, उससे लेस -2, -3, -4. We can write, is there any limit? There is no limit. Therefore we can write like that, dot dot dot. Therefore it has no limit. Therefore it is an infinite set. Okay, got it? So I think you get my point. आपको शायद ध्यान में आ गया होगा, जिस सेट में हमें लिमिट दी जाती है उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिस सेट में लिमिट नहीं दी गई है उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं. तो हमें यही ध्यान में रखना है कि पहले तो वो सेट हमने किस मेथड से लिखना है, लिस्टिंग मेथड से लिखना है, और उसके बाद में डिसाइड करना है कि वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है. ओके, तो मैं अब डायरेक्टली अब बात करता हूँ यहाँ पे आगे. नेक्स्ट, C equal to set of students of class 9. Can you count the students? Yes, we can count the students. Therefore set C as is an finite set. Number of students should be limited. स्टूडेंट कितने होंगे, लिमिटेड स्टूडेंट होंगे कि इनफाइनाइट होंगे? नहीं. तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है. देन सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. आपके गांव में जो लोग हैं वो लोग भी फाइनाइट होंगे, वो काउंट कर सकते हो, हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, फाइनाइट सेट. उसके बाद सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी. लैबोरेटरी में जो एपरेटस है वो भी हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ. उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स काउंट कर सकते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी है, इसीलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है. देन सेट ऑफ रैशनल नंबर भी हम काउंट नहीं कर सकते, रैशनल नंबर्स नहीं काउंट कर सकते, इसीलिए ये भी क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट. यहां पर फाइनाइट और यहां इनफाइनाइट. ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. बट लिखते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले तो आपको ये सेट किस मेथड में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है, लिस्टिंग मेथड. और उसके बाद में क्या हम उस सब के एलिमेंट्स, उस सेट के एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं वो देखना है. अगर काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट होगा, और नहीं काउंट कर सकते तो वो इनफाइनाइट सेट होगा. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरे के पूरे सेट की जानकारी हो गई है, ऐसा मुझे लगता है. तो कोई भी अगर आपको डाउट हो, यू कैन कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन. डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस सब लिंक को आप फॉलो कीजिए, और ऐसे ही हर रोज़ आप हमारे फ्री वीडियोस अपने मोबाइल पे लेते रहिए, मज़ा लेते रहिए. ठीक है, थैंक यू.